अब स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल सीरीज में इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसके फॉर्म में एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड कह सकते हो या शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड कह सकते हैं। अगर एक्चुअल मीन मेथड की बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का सीधा फॉर्मूला हमारा तो है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम समीशन से सिखाते हैं, इसे समीशन कहते हैं सिग्मा एन, जो कि हाफ एन, ये सिग्मा का साइन होता है बेटा। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, और एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स मीन, मतलब एक्स में से एक्स मीन को माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं उसको हम किस तरह करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 5, 8, 7, 11, 14। तो ये हमने लिखा 5, 8, 7, 14, टोटल किया 45, और फिर इसका मीन निकाला। मीन का फॉर्मूला हमें पता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, 45 अपॉन 5 कितना आ गया, 9 आ गया। फिर हम स्मॉल एक्स निकालते हैं, स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है, इसे डेविएशन कहते हैं। एक्स में से डेटा में से एक्चुअल मीन को माइनस कर दो, तो 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4। फिर 8 में से 9 को, हर वैल्यू को 9 से माइनस करो, -1, -2, इस तरह से वैल्यू निकल आएगी। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 का 1 रहता है, 2 का 4 हो गया, और इसका सबको जब हम जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। हम इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं जो हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 50 आ गया, एन कितना था, 5 था, नंबर ऑब्जर्वेशन काटा तो 10 आ गया, और 10 का रूट अगर हम निकालेंगे तो 3.13 आएगा। तो डायरेक्ट मेथड से सीधा हम इस तरह 3.16 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, जो कि हमने एक्चुअल मीन से निकाला, जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्या निकल के आ गया, एक्स माइनस एक्स मीन के डेविएशन का स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड, सॉरी वो हमारा एक्चुअल मीन मेथड था। हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, वो हमारा एक्चुअल मीन से हमने निकाला था। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जो हमें एक्स की वैल्यू गिवन होती हैं हम सीधा इसका स्क्वायर कर लेते हैं हर एक्स की वैल्यू को, इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, पहले हम मीन निकालेंगे। मीन तो हमें पता है टोटल 45 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं, तो 45 अपॉन 5 काटेंगे तो हमारे पास 9 मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये होता है और माइनस मीन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 455 अपॉन में एन 5, और मीन हमारा 9 था, 9 का स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व अगर करोगे तो अंडर रूट 10 ही निकल के आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, जब से इसे काटोगे 9 का स्क्वायर करोगे और अंडर रूट 10 का हमारा पॉइंट 3.16 आ गया। तो हम चाहे किसी मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें इंडिविजुअल सीरीज में, आंसर वही आता है। तो ये हमारा मेथड था डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड था एक्चुअल मीन मेथड। नॉर्मल एग्जाम में पूछा नहीं जाता पर्टिकुलर मेथड से, कि मीन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आएगा, तो आपकी मर्जी होती है, आप किसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो वो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि भाई हमें मीन निकालना होता है। अगर मीन हमारा पॉइंट में आ जाए, माना मीन हमारा 7.49 आ गया, तो इससे डेविएशन निकालना मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो सबसे सही मेथड इसमें नॉर्मली शॉर्टकट मेथड होता है। अब इसमें कैसे करते हैं हम, ये हमारी एक्स की वैल्यू दे रखी है, एज्यूम करके चलते हैं, जैसे हम सिंपल अर्थमेटिक में निकालते थे। 7 को हमने ए एज्यूम कर लिया, डी निकाला एक्स माइनस ए, तो हर वैल्यू को 7 से माइनस करते चले गए। 5 माइनस 7 -2, 8 माइनस 7 +1, 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 7 4 और 9, फिर इसका स्क्वायर कर लिया जो डी स्क्वायर होगा। अब हमारा जो फॉर्मूला बनता है ये हमारा डी स्क्वायर आ गया, हर डी की वैल्यू का स्क्वायर करके, ठीक है। ये हो गया डी स्क्वायर 70 और डी हो गया 10। हमारा फॉर्मूला ये लगता है, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन की होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर जो हमारा है वो 70 है, 70 एन 5 है, और डी हमारा 10 है, तो 10 अपॉन 5 है। अब इसको कैलकुलेट करोगे 14 आएगा, और ये 2 4, तो ये भी अंडर रूट 10 आ गया। तो 3 पॉइंट रूट को निकालोगे 3.16। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, एक्चुअल मीन से करो, या शॉर्टकट से करो, आंसर आपका सेम आएगा। नॉर्मली हम हमेशा इंडिविजुअल सीरीज को शॉर्टकट मेथड से करते हैं। उसका मेन रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि मीन अगर पॉइंट में आएगा तो निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। एज्यूम मीन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जो ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन की होल स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर है और ये डी है, ठीक है बेटा। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं।